अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं ना चाहते हुए भी तुमसे प्यार। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक सवाल करना चाहती हूँ, उसका जवाब मुझे कमेंट्स में चाहिए तो चाहिए। आपके पास टाइम थोड़ा सा भी हो तो कमेंट्स में दे दीजिएगा मुझे इसका जवाब। अगर आप लोग लॉन्ग स्टोरी सुनना चाहते हैं तो मैं एक स्टोरी अपलोड करूँगी, और अगर आप लोग शॉर्ट स्टोरी सुनोगे तो मैं आपके सामने 2 स्टोरी अपलोड कर सकती हूँ। आप लोगों से कह रही हूँ, आप लोग कमेंट्स में मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको लॉन्ग सुननी है या छोटी सी स्टोरी सुननी है। अगर छोटी सुननी है 2 स्टोरी आएंगी, अगर लॉन्ग सुननी है तो एक आएगी। चलिए आज तो लॉन्ग करने का सोच रही हूँ, देखते क्या होता है। जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। ना चाहते हुए भी तुमसे प्यार हुआ। जहाँ पर सब लोग जा चुके हैं सिवाय फैमिली मेम्बर के। फैमिली मेम्बर समंता, अंजलि, मॉम डैड सब लोग अपने अपने रूम की तरफ बढ़ चुके हैं। तब कनिष्का के पास एक मैसेज आता है। मैसेज जैसे देखती है कनिष्का, वो आती है अपनी मॉम के पास। मॉम से कुछ बातें करती है अकेले में, क्योंकि सब लोग बाहर थे। अभी तो सब लोग आराम आराम से रूम के अंदर जा रहे नहीं थे। तो वो उसको अपनी मॉम से बात करके तो मॉम कहती ठीक है जाओ, कोई तरस रही। तो उसे कहती है ठीक है मॉम, बाय मॉम, ये कहकर वो बाहर निकलती है। बाहर निकलते ही देखती है कि समंता, अंजलि और परिणीता तीनों एक दूसरे से बात कर रहे थे। वो आती है परिणीता के पास। परिणीता से कहती है चलो मेरे साथ। तो अंजलि कहती है दी कहाँ जा रही है आप भाभी को लेकर। सरप्राइज़ है, तुम लोगों को सही वक्त पर पता चल जाएगा, लेकिन इस वक्त तुम्हारी भाभी का देखना ज़रूरी है, इसलिए ले जा रहे उसे। हाँ, ये क्या बात हुई, सिर्फ भाभी को देखना है, हम में से किसी को नहीं, मॉम को भी नहीं। मॉम ने देख लिया था, मॉम की इजाज़त है, मॉम की परमिशन से मॉम ने देख लिया था उस चीज़ को जो मुझे करना, जो मुझे दिखाना है परिणीता को। कहीं आप अलग रहने की बात नहीं सोच रहे। तो घूर के परिणीता कनिष्का को देखती है तो कहती क्या हटो यहाँ से, दिमाग में पता नहीं क्या क्या भूसे भरने की इरादे रखती है तुम। ये कहकर वो परिणीता का हाथ पकड़ के बाहर निकलती। तो घर से बाहर निकलती, पार्किंग एरिया में आके गाड़ी में बिठाती और खुद उसके साइड में बैठ के कहती चलो 1 मिनट, आप कहाँ लेके जा रही हो और क्या क्या बात की है अपने मम्मा से, और क्या अंजलि सच कह रही है आप अलग रहेंगी। तुम भी किसकी बातों पर आ रही हो मेरी जान, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ बस ये आंखों में ये पट्टी बांध दो, बाकी मैं संभाल लूँगी। पट्टी कई वाकई तो आप ओफो कितना सवाल करती हो। यहाँ देखो, उसका चेहरा दरवाजे की तरफ करती है और उसके माथे से पट्टी को लगा कर उसकी आंखों में बांध देती है और कहती है खोलना मत, चीटिंग मत करना, ठीक है, बस वेट करना। रात के 3 बजे आप मेरी आंखों में पट्टी बांध के मुझे कहीं लेके जा रही है और कह रही चीटिंग मत करना। मैंने आपसे किसी चीज़ की फरमाइश की थी, शायद आप भूल रहे। उस फरमाइश को छोड़ो, उस फरमाइश को रहने दो। मैं कुछ और करने वाली हूँ तो मुझे और कुछ करने दीजिएगा मोहतरमा, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड विथ मी, ओके। ठीक है, क्या करने वाले हैं आप, अरे देखती जाओ। ये कहकर वो गाड़ी चलाने लगती। गाड़ी चलाते चलाते एक जगह पर गाड़ी को रोक देते। तकरीबन कह सकते हो आधा घंटे तक वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाती। और वहाँ पर पहुंचती तो चौकीदार उसको देखकर दरवाज़ा खोलता है और उन्हें एक चाबी देता है। वो चाबी लेकर कनिष्का परिणीता का हाथ पकड़ के अंदर चली जाती। वो एक बहुत बड़ा मॉल था, बहुत बड़ा मॉल। ऐसा लग रहा था ये मॉल अभी बन रहा है, अभी बन रहा है, अभी तक इसका फाइनल टचअप नहीं हुआ है, लेकिन इस मॉल को बन रहा है। और वो उसे लेकर उसे थर्ड फ्लोर पर जाती है, यानी कि तीसरे माले पे जाती है। तीसरे माले पे जाती है, एक जगह पर जाके लिफ्ट रुकती है और वहाँ से निकलते हैं तो सीधा सामने की नज़र तरफ जाते हैं। वहाँ पर जाके वहाँ पर चौकीदार भी उसके साथ। तब परिणीता कहती है हाँ हम कहाँ आ रहे हैं, हम लिफ्ट में बैठे हैं। वो सारी चीज़ें महसूस कर रही थी लेकिन वो कह नहीं पा रही थी। कहते हम लिफ्ट में हैं, ये तो सच है। तो वो ले जाकर उस चौकीदार को पहले ही भेज देती कि जाके दरवाज़ा खोल दो। तो वो चौकीदार पहले से आ जाता है। तो वो वहाँ का और उसका हाथ पकड़ के लेके चली जाती। वो उसे लेके जाती है, सीधा बीचों बीच में रहकर उसकी आंखों पर पट्टी हटा देती है। तो जैसी पट्टी हटा के देखती है तो वो चारों तरफ देखती है तो कहती है ये क्या है, गेस्ट करो, क्या आप मम्मा से अलग लेकर रहने वाली है, ये हमारा फ्लैट है क्या। हाउस, ये बात तो नहीं है स्वीट हार्ट, गौर से देखो, चारों तरफ देखो, तुम्हें ये फ्लैट लग रहा है क्या। नहीं, इसके आधे काम बचे हुए हैं। हाँ,
जब तक कंप्लीट हो जाएंगे तब तक तुम भी कंप्लीट हो जाओगी। व्हाट यू मीन से मैं कंप्लीट हो जाऊंगी? आई एम द कंप्लीट मैन, आई एम द कंप्लीट वूमन, ऑफ कोर्स स्वीट हार्ट। और ये कहकर उसके साइड से अक्कर की कहती, यू आर द कंप्लीट वूमन माई जान। लेकिन ये क्या है ना मोहतरमा, जाइए बाहर देख के आइए। ऐसा क्या? जाओ, मैं यहाँ बैठी हूँ। और ये कहकर वो वहाँ पर फर्श पे बीचों बीच बैठ जाती और सामने की तरफ देखती जहाँ पर कांच की विंडो थी और बाहर का नज़ारा बहुत अच्छी तरह से नज़र आ रहा था। आसमान पे चांद नज़र आ रहा था। खूबसूरती की उसकी मिसाल ही कुछ और थी। साइड तरफ से मिलर से बाकी उसके ऊपर एक और माला था, यानी कि 4 या 5 कह सकते हो। ये मॉल 4 या 5 मॉल के जो जगह थी वो 4 माले या 5 या 6 माले की थी, लेकिन ये तीसरा माला था। तीसरा माला का एक पूरा एरिया कह सकते हो, एक पूरा एरिया कनिष्का ने लिया था। अब वो क्या चीज़ थी उसके लिए परिणीता जब बाहर जाती तो देखती चारों तरफ, वो उस साइड में आती जहाँ पर मॉल के अक्सर दिखाए जाते हैं बाहर नीचे के नज़ारे, तो देख कर कहती अरे ये तो किसी मॉल है और लग रहा है यहाँ पर कुछ काम चल रहा है, यानी कि ये अभी तक तैयार नहीं है। तो फिर से अंदर आती कहती कनिष्का ये तो मॉल है, हम मॉल में क्या कर रहे हो? और मॉल अभी बन रही है शायद। अभी बन रही है, अभी बहुत से काम हैं। नीचे के पोर्श तो अभी से ही लोगों ने बुकिंग कर लिए, किराए पे ले लिए अपनी अपनी पसंद की चीज़ें रखने के लिए। यहाँ पर सब कुछ मिल सकता है। सब कुछ बोले तो अंडरगारमेंट मिल सकता है, बच्चों की पैदाइश से लेकर बच्चों के खेलने कूदने की चीज़ें तक मिल सकती है। नीचे का पोर्श, नीचे का जो पहला माला आता है वहाँ पर तुम्हें अंडरगारमेंट्स मिल सकते हैं, बच्चों के सामान मिल सकते हैं, खिलौने मिल सकते हैं। इसके ऊपर बहुत सी चीज़ें होती हैं। इसके और ऊपर तीसरे माले पर यहाँ पर पूरा जो सेक्शन तुम देख रही हो उसके साथ बाहर आके खड़ी हो जाती, उसे उसका हाथ पकड़ते हुए बाहर लाती तो कहती ये तो तीसरा सेक्शन है, यहाँ पर अलग अलग डिज़ाइनर के अलग अलग कंपनीज के कपड़े लगाए जाएंगे। और ये जो तुम जिस के अंदर चली गई थी वो, एक मिनट, वो मेरी बुटीक है, मेरी अभी तक जो मैं एक डिज़ाइनर नहीं बनी हूँ उसके लिए आपने एक बुटीक बनाए, कह सकते हो। एक मिनट, उसके लिए आपने इतना बड़ा मॉल बनाया है। हाँ, तुम्हारे लिए। पता है ये राजस्थान के सबसे बीचों बीच में ये मॉल बनाया मैंने, और बहुत ही खूबसूरत मॉल बनेगा। जब ये पूरी तरह बनेगा, जब लोगों की रश इसके अंदर होगी, तुम तब पता चलेगा कि तुमने क्या अचीवमेंट किया है। ये जो अभी तुम्हें खाली दिख रहा है, अभी ये भरेगा। अब इसके अंदर केबिन बनेगी, अलग अलग सेक्शन बनेंगे, अलग अलग डिज़ाइनर की जगह बनेगी। ये पूरा एरिया मैंने लिया है तुम्हारे लिए, ये पूरा एरिया जहाँ पर तुम्हारी सारी चीज़ें रखी जाएंगी। और ये जगह छोटी सी नहीं है, ये पूरी बहुत बड़ी जगह को मैंने अचीव किया है, ख़रीदा है उसको। सब कुछ गवर्नमेंट की तरीके से मैंने किया है, इसके टैक्स भरे हैं परफेक्टली, सब कुछ मैंने कर लिया इसके लिए। ये तुम्हें इसलिए दिखा रही हूँ। यहाँ ये रहा तुम्हारा केबिन जो मैंने तैयार किया है, उसे अंदर लेके जाती केबिन के अंदर। यहाँ तुम बैठोगी और यहाँ तुम डिज़ाइनिंग करोगी, और वहाँ बाहर में तुम्हारे डिज़ाइन किए हुए कपड़े रखे जाएंगे। और इस मॉल के बनने से 2 चीज़ों का फ़ायदा हो सकता है। एक, उन लोगों को नौकरी मिलेगी जो बेरोज़गार है, जो मज़दूर कुछ भी कहो, उन्हें नौकरी मिलने वाली है तुम्हारी वजह से। अपनी फैमिली को संभाल सकते हैं तुम्हारी वजह से। यहाँ पर जितने भी लोग आएंगे, जो भी लोग यहाँ पर दुकानें खोलेंगे, कुछ भी करेंगे, खाने पीने की स्टॉल वगैरह लगाएंगे, वो सब लोग आम इंसान होंगे, बहुत बड़े बड़े लोग नहीं होंगे। उनसे अगर कोई बड़ी लोग हस्ती यहाँ पर एक दुकान खोलना चाहेगी तो उसे पर्सनली कहा जाएगा, आपको आपकी दुकान के लिए नए लोग लेने पड़ेंगे। जिस तरह नई जगह, नई चीज़ें और नए लोग होने चाहिए, और आप लोगों को लोगों को नौकरी देनी चाहिए। इस तरह की वैकेंसी वगैरह भी स्टार्ट हो जाएगी। जब तक ये मॉल बनेगा तब तक सारे काम कंप्लीट हो जाएंगे। और ये तुम्हारा बुटीक यहाँ, ये देखो बाहर का नज़ारा, सो ब्यूटीफुल। हाँ ब्यूटीफुल तो है। सबसे इम्पोर्टेंट बात बताए क्या है? इसकी एक खासियत ये है, वो एक साइड में ले जाती है जहाँ पर छोटी सी बालकनी उसने बनाई थी। जब तुम परेशान, टेंशन कुछ भी होगी ना, तो ये अपने रूम के साइड में इस बालकनी में आके बाहर आ जाना और इसका कल नज़ारा देख कर एक लंबी सांस लेना और फिर कहना यस आई डू इट, मैं कर दूँगी।
मैं बना लूँगी। ये कहकर फिर से अपने रूम में आके अपनी चेयर पर बैठो, अपने हाथों में पेन लो और अपने सामने एक कागज़ रखो और उस पे यूँ चुटकियों में तुम अपने लिए डिज़ाइन बना सकती हो। ये टर्म और ये तीसरा माना मैंने इसलिए लिया है जहाँ से तुम चारों तरफ देखोगी पूरी तरह से तुम्हें नजर राजस्थान की सारी चीज़ें नज़र आएंगी। देख लो, इससे ऊपर भी ले सकती हूँ, एक ऊपर भी है, बहुत बड़ा स्टोर खिलाया जाएगा जहाँ तुम अपनी चीज़ें रखोगी। लेकिन अगर तुम उसे भी उसका हाथ पकड़ के फिर से बाहर निकालती और अपने साथ उसे 6 फ्लोर पे लेके चली जाती, वहाँ पर लेकर जाकर दिखाती, ये देखो अब बताओ। वो ये तो पूरा एक हिस्सा लिया है आपने, पूरा 6 फ्लोर लिया है आपने। या तो तुम तीसरे माले पर या तो 6 फ्लोर पर, और यहाँ पर भी नज़ारा खूबसूरत नज़र आता है। ये देखो चारों तरफ कैसी रात के अंधेरे में राजस्थान किस कदर चमक रहा है, वो भी चांद की रोशनी में। आई लाइक इट। और ये अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, ये तुम्हें इसलिए दिखा रही हूँ। अगर तुम यहाँ पर अपना बुटीक खोलना चाहती हो, ये पूरा स्टोरेज जो मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, अगर इसे तुम स्टोर बनाना चाहती हो स्टोर बना सकती हो, या फिर यहाँ पर तुम अपनी डिज़ाइनर के लिए चीज़ें रख सकती हो। और हाँ, एक मिनट, यहाँ पर भी तुम्हारा केबिन है और उस तरफ ये देखो। अब यहाँ पर थोड़ी बड़ी बालकनी बनाई है मैंने, जहाँ तुम बैठ के रिलैक्स भी हो सकती हो, लेट भी सकती हो और अपनी पसंद की कुछ भी कर सकती हो। जब तुम नीचे से थक जाओगी तो परेशान होगी तो यहाँ 6 फ्लोर पर आके आराम से इजीली सब कुछ कर सकती हो। आपने ये मॉल क्यों बनाया और घर में किसी को क्यों नहीं पता है? घर में सिर्फ 2 लोगों को पता है, एक दादाजी और दूसरा आपकी सास को। उन्हें बताना ज़रूरी था तो मैंने बता दिया। मम्मा को और दादाजी को मैं यहाँ लाई थी इस जगह को दिखाने के लिए। जब मैंने ये ज़मीन खरीदी थी, ज़मीन दिखाई थी, तो इस ज़मीन में पहले कुछ दुकानें थे तो आपने उन दुकानों को ले लिया। हाँ, उन्हें ये ऑफ़र देकर कि उन्हें दुकान मिलेंगी, उनके हिसाब से मिलेंगे। अगर वो मुझे ये दुकानें भेजेंगे उनके हिसाब से खरीदूँगा। मैंने जिनसे मैंने ये दुकानें ली है ना, उन्हें ही दुकानें मिलेंगी, उनकी ज़ाती दुकान होगी। और जो इसके ऊपर जो बनेगा वो लोगों को किराए पे मिल जाएगा, किराए पे दे देंगे। तो लोगों को बेचना किसी को दुकानें नहीं है उनको। उन्होंने यकीन कर लिया था। बहुत मुश्किल से माने थे वो लोग जब मैंने उनके सामने पूरी तरह से कानूनी कार्रवाई की थी। यहाँ पर तकरीबन 20 दुकानें थी और 20 दुकानों के मालिकों से पर्सनली मैंने उनसे बात की। मैंने कहा अगर आज आप ये मुझे ज़मीन नहीं दोगे, कल को गवर्नमेंट खुद से आके ये ज़मीन आपसे ले लेगी। और गवर्नमेंट के तरीके तो लोग अच्छी तरह जानते हो, कुछ लोग ईमानदार होते तो कुछ लोग बेईमान आपको मिल जाएंगे। तो आप लोग सोच लीजिए कि आप लोगों का क्या करना है। तो शायद उन्होंने मेरी बात समझ ली थी। एक अंकल थे, उन्होंने इनकार कर दिया था। तो मैंने उनसे कहा, देखिए सर, मैं आपकी ज़िंदगी की पूंजी को बर्बाद नहीं कर सकती। आपकी ज़िंदगी की पूंजी है जो आपने इतनी मेहनत से अपने इतने बड़े दुकान को खोला है। मैं इसी दुकान को, जैसे कि आपका ये दुकान है, हाँ, पहले इस तरह रोड पे होता था, अब एक मॉल के अंदर खुलेगा और आपको उसी हिसाब से जगह मिलेगी जितना हिसाब से आपका ये जगह है। जैसे कि अगर तुम्हारी 250 गज़ है तो आपको 200 गज़ मिलेंगे, इसके 300 गज़ से 300 मिलेंगे। इस तरह से पूरे इक्वली आप लोगों को मिल जाएगी। ज़मीन मेरी होगी, दुकानें आपकी होंगी जो आपको मिलेंगी। इसके ऊपर जो दुकानें बनेंगी वो मैं रेंट पे दे दूँगी, जो मेरे ही हिसाब से होगा। और इस बुटीक में यहाँ पर बहुत सी बड़ी मॉल बनेगी, बहुत से लोग और आएंगे, फॉरेनर आएंगे, बाहर से लोग आएंगे, यहाँ पर विज़िट करते हैं, घूमने के लिए आते हैं। राजस्थान भी एक घूमने वाले बहुत बड़ा प्लेस है जहाँ पर लोग आना पसंद करते हैं, जहाँ पर लोग वहाँ की पुरानी चीज़ें देखना पसंद करते हैं, वहाँ की कल्चर को देखना पसंद करते हैं, वहाँ के डांस को देखना पसंद करते हैं, वहाँ की चीज़ें, मिट्टी से बनी हुई चीज़ें देखना पसंद करते हैं। तो हम इस हिसाब से यहाँ पर चीज़ें रखेंगे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, कोई भी छेड़छाड़ी नहीं होगी। आपकी दुकानों से आपकी जितनी चीज़ें हैं वो आपको तैयार होकर आपको मिल जाएंगी। जब तक आप अपने घर में हैं, अब तब तक आप लोगों को उतने ही पैसे मिलेंगे जो आपके घर को आराम से चला सकें। इससे एक्स्ट्रा तो मैं नहीं दे सकती क्योंकि जब तक ये मॉल वगैरह तैयार नहीं होता, लेकिन आपकी फैमिली को तकलीफ़ नहीं होगी, न खाने में, न पीने में, न घूमने में। जो लोग करते थे वो करेंगे। तकरीबन 3-4 महीनों में मैं ये यूँ चुटकियों में बना सकती हूँ। लेकिन मसला ये है, आप लोगों की दुकान सब कुछ बन के आपको मिल जाएगा सिवाय 2 हिस्सों के, एक
थ्री फ्लोर और दूसरा 6 फ्लोर। वहाँ पर बहुत सी मेहनत वाला काम बनेगा। आपके मॉल को खोल दिया भी जाएगा, आप लोग आएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, चीज़ें भी देखेंगे, आपकी पसंद की दुकानें भी होंगी, आपको मिल जाएंगी, और जो लोग रेंट पे दुकानें लेंगे उनको भी मिल जाएंगी। बाकी ये दो चीज़ें थोड़ा आराम आराम से बनेंगे। ये थी मॉडल ऑफ स्टोरी। ओके। और आपने ऐसा क्यों किया, उनकी जगह क्यों ली? क्योंकि वो ये जगह बेस्ट जगह थी। राजस्थान के बीचों बीच ये मॉल बनेगा, हर इंसान की अपनी ख्वाहिशें पूरी होंगी। और मैंने उनसे ये भी कहा था कि आप लोगों की वजह से जो बेरोज़गार घूम रहे हैं उन्हें भी रोज़गारी मिल जाएगी, उन्हें भी नौकरी मिल जाएगी, उनके भी बच्चे खुद सुकून से खाना पीना खाएंगे, आप लोग को दुआएं देंगे। ये तो वो लोग अपने पुराने स्टाफ रखेंगे, जाहिर सी बात है स्वीट हार्ट, उन्हें अपने पुराने ही स्टाफ रखने पड़ेंगे। उनको इसलिए पुराने स्टाफ रखने पड़ेंगे क्योंकि बरसों से उनके साथ हैं और मैं इन चीज़ों को चेंज नहीं कर सकती। और अब मुझे पता चल गया है क्या, कि जो आपके साथ है ना वो ईमानदारी से आपके साथ रहेंगे, जो आपसे बेईमानी करेंगे वो सामने नज़र आने जाएंगे। वैसे अब बताओ कैसा लगा तुम्हें ये सारी जगह? मैं पूरी तरह देख लूँ? ऑफ कोर्स वाई यहाँ पर बहुत से काम बचे हैं वैसे। मैं देख के आती हूँ। ये ओके है स्वीट हार्ट। ये क्या करो, वहीं पर बीचों बीच बेच देती है। अभी तक वहाँ काम बहुत चल रहा है, वहाँ पर अलग अलग टेबल वगैरह लगाएंगे, जैसे कि एक बुटीक बनेगी वैसे हिसाब से। अभी बहुत से काम बचे हुए हैं, बहुत सी चीज़ें आने वाली हैं, डमीज़ वगैरह, बहुत से काम अधूरे हैं। लेकिन उसे ये दिखाना था परिणीता की पहली जीत की खुशी में, परिणीता की पहली उस कप की खुशी में जो कर सकती। और फिर कहती परिणीता को, वैसे मैंने एक और चीज़ भी सोची। वहीं पर बैठे बैठे वो कह रही थी, उसकी आवाज़ पूरे मॉल में, पूरी इस एरिया में गूंजने लगती। तो वहीं से परिणीता कहती है, क्या जो कप तुम्हें आज मिला है ना, उस कप को हम यहाँ पर बीचों बीच जहाँ मैं बैठी हूँ वहाँ पर हम बनाएंगे, वहाँ पर रखेंगे, लोग आएंगे उसे देखेंगे और सवाल पूछेंगे, फिर उसकी पूरी हिस्ट्री हम उसके अंदर लिखेंगे। ऊपर यहाँ पर एक कप होगा, उसके नीचे इसकी पूरी हिस्ट्री लिखेंगे। और जैसे कि बनाते हैं ना, ये लंबाई जो होगा ना, यहाँ पर पूरी शोकेस बना देंगे और उसके ऊपर इसकी हिस्ट्री लिखेंगे। नीचे तुम्हारा कप होगा, फिर इसके नीचे तुम्हारी हिस्ट्री का आखिरी आखिरी लफ्ज़ लिखेंगे। फिर उसके ऊपर जो जगह बचेगी वहाँ पर तुम्हारे सिग्नेचर रहेंगे। कैसा रहेगा? ब्यूटीफुल, अच्छा है। और चारों तरफ देख रही थी, उसके चेहरे पर इतनी बड़ी खुशी थी, वो लफ्ज़ों में बयान कर नहीं कर सकती। और कनिष्का को पता था उसकी वाइफी के चेहरे पर कितनी बड़ी स्माइल है, कितनी बड़ी खुशी है। वो वहीं पर बैठती है तो कुछ कहती है, वैसे मैं एक गाना गाने वाली हूँ तुम्हारे लिए, और हाँ ये गाना मैं लगाऊंगी, गाऊंगी नहीं लगाऊंगी। फिर इसके बाद इसकी कॉपीराइट बनेगी, कुछ भी बनेगा, इससे तो मुझे प्रॉब्लम तो होगी। तो क्या कर सकते हैं, आप लोगों के लिए एक गाना मैं ज़रूर लगाऊंगी। और ये गाना कनिष्का की दिल की फीलिंग है। कनिष्का परिणीता के लिए फील करती है, वो फीलिंग पर ये गाना है। और इस गाने को सुनकर आप कमेंट्स में मुझे इस सॉन्ग के बारे में बताइएगा। आपके लिए आज ये रिस्क ले रही हूँ मैं, कॉपीराइट लगेगी, देखा जाएगा यार, क्या कर सकते हैं। लेकिन एक गाना तो कनिष्का की तरफ से बननी चाहिए, जो उसके दिल की फीलिंग हो, जो उसके दिल की धड़कन की आरज़ू हो। परिणीता कहती, अच्छा तो आज आप मुझे बेसुरी, मेरी इतनी बड़ी खुशी में आप मुझे बेसुरी सॉन्ग सुनाओगे? तो वही से कहती, ये सॉन्ग तुम्हें पसंद आएगा, ये शायद मेरे दिल की फीलिंग है। पता है परिणीता वहीं से बैठ के आसमान की तरफ देख रही थी। वो एक रिमोट लेती है और रिमोट लेकर उस चीज़ को नीचे करती है। वो जो 6 फ्लोर था फाइनल टेरेस की तरफ आता है, तो उसको ऐसे डेकोरेशन किया गया था, उसको ओपन भी कर सकते हैं रिमोट के साथ। उसका एक हिस्सा, छत का एक हिस्सा बिल्कुल पूरी तरह से खुल सकता है। जो थी परिणीता के केबिन की साइड में थी, वो उस हिस्से को खोलती है। तो परिणीता जब वहाँ पर दोबारा आती है तो देखती, ये क्या, यही तो खासियत है मेरी जान। इस रिमोट को दबाओ और आसमान को तुम करीब से देखो, प्यार से देखो। बालकनी साइड में ये मैंने डेकोरेट किया है, यहाँ तुम आराम से बैठ सकती हो, लेट सकती हो, जैसे कि मैंने तुमसे कहा है। और ये बटन दबा के आसमान के तारों से बात भी कर सकती हो। वाह, मुझे नहीं पता था आप इतनी खूबसूरत से डेकोरेशन करोगे। साइंस ने बहुत तरक्की की है और आजकल जो डिज़ाइनर हमें मिल रहे हैं, जो घर बनाते हैं, जो आपके सपने को बनाते हैं,
उन्होंने जो जो टेक्नोलॉजी कह सकते हो बनाया वो इस हिसाब से। यहाँ पे और वहाँ पर एक बहुत खूबसूरत सी एक सोफा रखा हुआ था। परिणीता के आने से पहले ही कनिष्का ने वहाँ पर एक सोफे के रखने के लिए कहा था। तो कहती ये देखो अभी फ़िलहाल तो ये सोफ़ा है, इसमें इतनी गैप, ये जगह इतनी गैप वाली है। एक बेडरूम है, बेडरूम भी बना सकती हो तुम, इससे कुछ भी बना सकती हो। अच्छा अगर दिन में इसकी रोशनी अंदर आएगी तो प्रॉब्लम नहीं होगी, उसकी भी सलूशन है। अंदर से तुम ये कवर लगा सकती हो जहाँ से सूरज की रोशनी अंदर नहीं आएगी बिना आपकी इजाज़त से। हाँ, इसमें कंट्रोल कर सकते कमरे के अंदर, लेकिन उस सूरज पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते, इसकी कंट्रोल ऊपर वाले के हाथ में। ये तो है। अच्छा आप कौन सा गाना गाना चाहेंगे? ये है गाना जो मेरे दिल की फीलिंग है। मम्मा को ये जगह पसंद है। मम्मा को दादाजी ने तो मुझ मेरे कंधे पे इस कदर थप्पड़ तपाया ना, ते पूछो मत। अच्छा आपने कब बताया उन्हें? मैंने जिस दिन तुमने 3-4 दिन के लिए तुम लोगों ने मुझे घर में लॉकडाउन के हिसाब से बंद किया था ना, उस दिन मुझे कॉल आया था, मुझे बताया गया था मेरी जगह की आधी काम हो चुके हैं। तो मैंने मम्मा से कहा मुझे जाना है, मुझे जाना है। मम्मा ने इजाज़त नहीं दी थी, तो मैंने मम्मा से कहा अच्छा चलिए आप भी चलिए। तब हम निकल रहे थे तो सामने से दादाजी मिल गए। तो दादाजी ने कहा भाई क्या बात है, कोई हॉस्पिटल वगैरह चेकअप के लिए जा रहे हो कि तुम दोनों? मैंने कहा नहीं, मम्मा को किसी जगह को दिखाने लेके जा रहा हूँ। तो दादाजी ने पूछा कि तुम सिर्फ मम्मा को लेके जाओगे? तो मैंने कहा नहीं, आपको भी लेके चलता हूँ, चलिए मेरे साथ। ये कहकर जब मैंने यहाँ लाया तो ये मॉल देखकर तो पहले शौक हो गए थे, कहने लगे ये तो नया मॉल है और इसके बारे में बहुत से न्यूज़ में आ रहे हैं, और किसने ये मॉल बनाया अभी तक किसी को पता नहीं है, और वो शायद ये मालिक चुप रहिए। और न्यूज़ में ये तक भी आ गया ये मॉल बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा राजस्थान के लिए, और राजस्थान के बहुत से बेरोजगारों को नौकरी मिलने वाली, ये तक बताया गया था। हाँ ये बात सच है और ये बात होने वाली है। अच्छा तो तुम इसके ओनर को जानती हो कि तुमने यहाँ पर कोई छोटी सी दुकान तो खोलने का इरादा नहीं किया? दादाजी हंसते हो मुझसे, कहते पता है परिणीता, मुझे ऐसा लगा जैसे दादाजी मेरा मजाक उड़ा रहे। सीरियसली कनिष्का मेरा बिजनेस आइकॉन, सबसे बड़ी बिजनेस आइकॉन, बिजनेस की दुनिया की क्वीन, वो एक छोटा सा दुकान खोलेगी। तो मैंने कुछ नहीं कहा, फिर उन्हें अंदर लेके आए, उन्हें चारों तरफ दिखाए, फिर ऊपर तीसरे माले पे लेके आए, तीसरे माले को मैंने दिखाया, फिर आखिर में फर्स्ट लास्ट में यहाँ पर लाए दी 6th फ्लोर पर। तब मैंने उनसे कहा कैसा लगा? ब्यूटीफुल, माइंड ब्लोइंग। इनमें से दो ही ये चीज़ें देखा रही, किस लिए? सोचिए 1 मिनट, मुझे क्यों लगता कि तुमने ये सब कुछ परिणीता के लिए किया है? दादाजी कहते तो मैं कहती थी हाँ आपकी बहू के लिए किया है। आपकी बहू डिज़ाइनर बनने वाली है तो जाहिर सी बात है उसके लिए जगह की ज़रूरत है, दुकान की ज़रूरत है, बुटीक की ज़रूरत कह सकते हो, बुटीक दुकान नहीं बुटीक की ज़रूरत हो सकती है। तो मैंने उसके लिए ये बुटीक बनाए। 2? हाँ 2, मेरे हिसाब से तो 2 बनाऊंगी। अब ऐसे जो पसंद आए वो कर सकती है, अगर इसे स्टोर करना चाहे या उसे बुटीक करना चाहे उसकी मर्ज़ी। ओके 6th फ्लोर बुटीक के लिए अच्छा है। ओ क्यों? फर्स्ट ऑफ ऑल तुमने पूरे एरिया को लिया है, पूरे हिस्से को लिया है तुमने, और बहुत अच्छी तरह से लिया, बहुत खूबसूरत लिया है। तब दादाजी ने एक ज़ोर से पंच मेरी पीठ पे मार। मैंने कहा आउच! दादाजी क्या कर रहे हो आप? अरे नहीं नहीं, तुम्हारे पीठ को सहला रहा हूँ, तप तपा रहा हूँ। ये तप तपाहट नहीं थी, ये मारना था दादाजी। अच्छा तप तपा ऐसे होते थे ना? ऐसे होता है बेटा? क्या दादाजी आप भी। तो इस तरह से मॉम डैड को मैं यहाँ लाया था, और बाकी फैमिली पूजा और उनको दिखाना, उनको तो तब दिखेंगी जब तुम डिज़ाइनर बन के तुम्हारे पास और तुम्हारी वो चीज़ होगी जो तुम्हें चाहिए। बताओ कैसा है? ब्यूटीफुल। बैठ जाए। मैं बैठूं? हाँ बैठो, क्यों नहीं। तो वो उसकी गोद में बैठ जाती। अरे इतनी बड़ी सोफ़ा तो मैंने तो लगाया रखा है। मुझे यहाँ सुकून मिलता है। आप वो अपने पैरों को फैला दीजिए और मैं आपके ऊपर पूरी तरह से लेटना चाहूँगी, और आप अपना गाना सुनाइएगा बेसुरा सा। उफ कितनी बेइज्जती करती हो तुम मेरी कनिष्का की वाइफ। हाँ क्योंकि कनिष्का की वाइफ खुद से कनिष्का, परिणीता की वाइफ खुद से परिणीता की वाइफ खुद से कनिष्का बेइज्जती करवाना चाहती है। वैसे सॉन्ग कौन सा? सॉन्ग ब्यूटीफुल। तुम्हें पसंद आए तो तारीफ कर देना, ना पसंद आए तो कह देना बस ठीक था। ओके वैसे आज का दिन मेरे लिए इम्पोर्टेंट बनाने के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, सो मच। आप ये बुटीक तब भी दिखा सकते कंप्लीट होकर। कुछ चीज़ें अधूरी हैं जो तुम्हारी पसंद से करनी चाहती हूँ और तुम्हारी पसंद के मुताबिक करना चाहती हूँ। अच्छा मेरी पसंद के मुताबिक, तो आप इसके लिए प्रेम से रुजू कर लीजिएगा। ओहो तो छोटे समझी से रुजू करना पड़ेगा मुझे? मेरी
फरमाइश के बिना आप उससे रुजू कर सकती है। वो आपको खुद से बताएगा, आप इसे दिखाओगे तो देख लेना क्या क्या आपको बताएगी। तो तुम नहीं दोगी आइडिया? ये आपका सरप्राइज़ है और मैं आपकी मोहब्बत को और देखना चाहती हूँ और समझना चाहती हूँ। ओके मेरी जान, यानी कि तुम इस मॉल और उस मॉल के लिए कोई आइडिया नहीं दोगे? नहीं। अच्छा ये तो बताओ, तुम बुटीक किसको बनाना चाहती हो? दोनों को? स्टोर किसी को नहीं बनाओगी, दोनों को बुटीक बनाओगी। और ये मेरा सबसे इम्पोर्टेंट बुटीक होगा, ये वाला जिस एरिया में आपने ये सारी चीज़ें कार्रवाई की है, इसको बनाएंगे। और नीचे कोई स्टोर बना दें, आधे हिस्से को स्टोर बना दो, आधे हिस्से में हमारे कपड़े लगा दो, जहाँ पर लोग हम यहाँ पर डिज़ाइन बनाएंगे, फिर नीचे उन्हें लगा देंगे। स्टोर किसी और जगह में बना देते हैं। ओके स्वीट हार्ट, एक और जगह है। कौन सा? इस मॉल के सामने जो कोना देख रही हो ना, वहाँ पर छोटा सा स्टोर है, जहाँ पर तुम्हारे अपने बहुत सी चीज़ें रख सकती हो। आपने पहले से सोच रखा था? मुझे पता था तुम्हें ये वाला हिस्सा बहुत पसंद आएगा, तो फाइनल टच हम इसे देने वाले। वो भी उसको भी देंगे, वो ये नहीं होगी देंगे। देखो ये पूरा हिस्सा है और वो हाफ हिस्सा है, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत सी दुकानें बनी गई हैं और उनके हिसाब से बनी और मुझे पसंद आई। तो यहाँ पर सिर्फ मेरी बुटीक होगी या किसी और की भी होगी? सिर्फ तुम्हारी तो खैर नहीं हो सकती, बच्चों वालों की बुटीक होगी। हाँ, बड़ों की सिर्फ तुम्हारी होगी, लड़कों की होगी, लड़कियों की होंगी, शेरवानी वगैरह जो लड़कों की शादी की होंगी उन हिसाब से होंगी। किसी के पेट को मैं लात मारने वाली में से नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत सी दुकानें बुटीक थी, कुछ बड़ों की थी, कुछ छोटों की थी, तो उनके हिसाब से उन सब की चीज़ें होंगी। तुम्हारी अलग होंगी, उनकी अलग होंगी। जो लोग तुम्हें पसंद करेंगे तुम्हारे पास आके खरीदेंगे, जो लोग उनको पसंद करते हैं उनके पास खरीद लेंगे। देखो ऊपर वाला किसी के पैसे को बंद नहीं करता, किसी को कहानी को मोहताज नहीं करता, और किसी के हिस्से की रिस्क उसको मिल जाती है और किसी के हिस्से का खाना उसे मिल जाते हैं। और हाँ, जिसके नसीब में जो होता है उसे वही मिलता है, ना 1 रुपया ज़्यादा ना 1 रुपया कम। अगर आपके नसीब में 1 रुपया ज़्यादा है तो आपको मिल जाएगा, और अगर आपके नसीब में 1 रुपया कम है तो कम ही आपको मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो जो इसके हिस्से में उनका हिस्सा, जो तुम्हारे हिस्से में तुम्हारा हिस्सा, बस अपने ऊपर वाले पर भरोसा रखो। बस इतना कहना चाहती हूँ। ठीक है, गाना गाइए। गाना। एक दिल है, एक जान है, दोनों तुझ पे, हाँ तुझ पे कुर्बान है। एक मैं हूँ, एक ईमान है। जैसे ही ये गाना ख़त्म होता है, पहले स्टार्टिंग में कनुष्का बेसुरी आवाज़ में गाती है। कनुष्का फिर भी चुप, कनुष्का जो गा रही थी परिणीता चुप थी, तो कहती वाह क्या गाना है, ब्यूटीफुल। फिर जब वो सुर से गाना स्टार्ट कर देती है, तो परिणीता जो उसके ऊपर पूरी तरह से लेटी थी उठ के बैठ जाती है, उससे उसके गोद में ताइस पे बैठ कर उसे घूर के देखने लगती है। कहती ये क्या था? जो तुमने सुना वो कैसा था? आपने रिकॉर्डिंग की थी? कैसे टेप वगैरह छुपा के रखा है क्या? कहीं पर रखा है क्या? कहाँ है? बताइए। आप इतनी अच्छी गाना नहीं गा सकती। आई नो मैं नहीं गा सकती, लेकिन तुम्हारे लिए कोशिश की थी। तुम्हें पसंद आई ये बताओ, नहीं पसंद आए तो ये भी बता दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ब्यूटीफुल। आपने ये गाना क्यों चुना? क्योंकि ये मेरे तुम्हारे लिए सब कुछ सीख रही हूँ मैं, सब कुछ। वैसे मैंने कुछ और भी मांगा था। आप इस साड़ी में बहुत हॉट एंड सेक्सी लग रही हैं। साड़ी क्यों पहना था आज? हाँ, मैचिंग करना चाहती थी अपनी वाइफ के साथ। अक्सर सूट पहनती हूँ, अक्सर तो बहुत सी चीज़ें पहनती हूँ, तो सोचा इस दफ़ा अपनी बीवी को ये बताऊँ कि मैं भी साड़ी में गोर्जियस लग सकती हूँ, मैं भी साड़ी पहनकर उसको टक्कर दे सकती हूँ। ओहो हो, लेकिन क्या फ़ायदा यार, तुम्हें टक्कर देने का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। स्टार्टिंग में सबने मुझ पर देखना ध्यान दिया, लेकिन जब एक खूबसूरत सी प्यारी सी परी उतर के आसमान से नीचे आई तो सबकी ध्यान उसकी तरफ थी। गोरे रंग बिना इतना घुमार कर, गोरा रंग तो दिन में डल जाएगा। ओहो वेरी फनी। मेरा रंग तो डलने वाला तो खैर है नहीं। तू शमा है मैं हूँ परवाना, तू शमा है मैं हूँ परवाना, तुझसे पहले मैं चल जाऊंगा। समझ गई? आहाय, दिल तोड़ दिया जालिम तुमने। चलो बताओ कैसी लगी थी साड़ी में और कैसा लगा मेरा सॉन्ग? लफ्ज़ है नहीं कहने के लिए, लफ्ज़ है नहीं कहने के लिए, तुमने मुझे इतनी दुनिया इतनी खुशियाँ दी।
लफ्ज़ नहीं है कहने के लिए, तुमने मुझे इतनी खुशियाँ दी जो मैंने कभी सोचा ना था, जो मैंने कभी सोचा ना था। तुमने मुझे उतनी ज़िंदगी दी है जीने के लिए, तुमने उतनी ज़िंदगी दी है मुझे जीने के लिए। कहा था कुछ से कि तुमसे प्यार करके पछताऊंगी क्या मैं, कहा था मैंने कुछ से तुमसे प्यार करके पछताऊंगी मैं, तो दिल ने कहा था नहीं, प्यार करके पछताओगी नहीं, ज़िंदगी भर तुम्हारे साथ निभाने के लिए है ज़िंदगी मेरे लिए। कुछ पल के लिए सोचूं तो ज़रा, कुछ पल के लिए सोचूं मैं ज़रा कि हमने क्या पाया तुम्हें पाके। कुछ पल के लिए सोचूं मैं ज़रा, हमने क्या पाया तुम्हें पाके। तो दिल से एक आवाज़ आती है, हमने दुनिया की वो सारी खुशी पा ली जो हमने तुम्हें पा लिया। कैसा लगा? ब्यूटीफुल। तो मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, इतनी खूबसूरत पार्टी, इतना मड्डी बड्डी वड्डी वड्डी केक बनाया और बहुत अच्छा बनाया, हाँ मॉम की मदद से। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन मेहनत तो आपका था। और अब आपने मेरे लिए इतना खूबसूरत सा, इतना प्यारा सा, इतना अच्छा सॉन्ग गाया। ओके। और ये जगह जो आपने मेरे लिए सोचा, मेरे लिए बनाया, और मेरे लिए इस बात की सबसे ज़्यादा खुशी पता है किस बात की है? मुझे पता है। अच्छा, किस बात की? कि यही कि मैंने किसी के दिल को नहीं दुखाया। इस जगह को पाने के लिए मैंने किसी के साथ बेईमानी नहीं की, किसी को तकलीफ़ नहीं दी। उनकी खुशी को मद्देनज़र रख कर, अगर मुझे तुम्हारी खुशी इम्पोर्टेंट थी तो मैंने उनकी भी ज़िंदगी को हेल ना करके उनकी ज़िंदगी को अच्छी से बनाने के लिए उन्हें ऑफ़र दी। तुम्हें इस बुटीक से ज़्यादा इस चीज़ से खुशी हो रही है। बिल्कुल सच, बिल्कुल सही। और इसके लिए आपको कुछ मिलना चाहिए, है ना? लेकिन मैंने जो मांगा उसे तो आप दे नहीं रही हो। देखो परिणीता, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इस कदर ये वाले डांस नहीं आते। सेकेंडली मैंने सुन लिया था जो तुम्हारे दोस्त तुमसे पूछ रहे थे, और मुझे ये अफोर्ड नहीं करना पड़ता। तो आप लोग उनकी वजह से मुझे ये चीज़ नहीं दोगे। देखो, कुछ वक्त तो दो कुछ चीज़ें सीखने के लिए। ऐसे रैंडम में मैं तुम्हारे साथ कैसे कर सकती हूँ यार? मुझे ये नहीं आता। आई एम द बिजनेस वूमन, मैं बिजनेस चला सकती हूँ। तो मुझे बताओ कौन से शेयर्स बढ़ने वाले, कौन से शेयर्स घटने वाले। मैं तुम्हें यूँ चुटकी में बता दूँ कि इस कंपनी के शेयर्स आज बढ़ने वाले हैं, उस कंपनी के शेयर्स आज गिरने वाले हैं, ये जहाज़ डूबने वाली है, वो जहाज़ उठने वाली। बिजनेस की दुनिया की जहाज़ों की बात कर रही हूँ। रियल लाइफ की जहाज़ जो उड़ती है उन्हें सलामत रहने दो। जो बिजनेस की दुनिया की जहाज़ें होते हैं, शेयर्स होते हैं उनके, उन्हें शेयर्स कहा जाता है। वो निकल मतलब डूबने वाले होते हैं या पानी में चढ़ने वाले होते हैं, वो बता सकती हूँ। ये चेयर डांस, सीरियसली तुम मुझे चेयर डांस करते हुए देखना चाहती हो? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, क्यों नहीं कर सकते आप चेयर डांस मेरे लिए? देखो मेरी जान, मेरी ज़िंदगी, मेरी मोहब्बत, थोड़ा सा वक्त दो। आई प्रॉमिस, जिस दिन तुम सबसे पहले डिज़ाइनर बनोगी, जिस दिन तुम सबसे पहले अवार्ड जो होते ना डिज़ाइनरों के अवार्ड जो मीडिया के सामने दिया जाता है, ओ लो जीतोगी। ये भी तो अवार्ड में जीती हूँ। ये तो सिर्फ तुम्हारे कॉलेज की तरफ से तुम्हें मिला है, तुम्हें पूरे दुनिया की तरफ से मिले, पूरे वर्ल्ड की तरफ से मिले, पूरे मुंबई की तरफ से मिले। उस अवार्ड के साथ जो तुमने मांगा है चेयर डांस ना, मैं तुम्हें साथ करूँगी। और जहाँ भी तुम कहोगी वहाँ पर, ठीक है, जहाँ पर भी, हाँ बिल्कुल, समंदर के बीचों बीच में करेंगी। बाप रे, तुम्हारी फरमाइश कुछ ज़्यादा नहीं बढ़ रही है? वहाँ पर तो फैमिली को भी ले जाना पड़ेगा ना। हाँ तो क्या हुआ, उनके सामने करने से तो शर्म आ रही है? एक्सक्यूज़ मी, ये डांस जो तुम मांग रही हो ना, जो तुमने वीडियो में मुझे दिखाया है ना, वो कपल डांस वाला है। और कपल डांस तुम्हें कहाँ कहाँ टच करेगा बता नहीं सकती। उस डांस के बारे में सोचकर मेरे अंदर जो आग लग रही है ना, उसको सोचते सोचते मैं पागल हो रही हूँ। क्या मैं ये डांस कर पाऊँगी? आप कर सकती हो, आप कुछ भी कर सकती हो। आई लव यू, ये कहकर उसे हक कर देती हूँ। वो कहती है आई लव यू टू यार, दिस नॉट फेयर। कितनी चीज़ें मांगती हो तुम मुझसे, मुझे तो रिटर्न कुछ देती नहीं हो। अच्छा, तो आप ये सारी चीज़ें रिटर्न मांगने के लिए कर रही है? अच्छा, तो मैं आपके लिए क्या करूँ बताइए? आपके पास तो सब कुछ है, ऊपर वाले ने आपको इतनी सारी चीज़ें दी, इतनी परफेक्ट फैमिली दी है, ऊपर से आपको इतनी हॉट एंड सेक्सी वाइफ दी है। इसके लिए अलावा आपको क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, सो जाओ तुम। अच्छा ठीक है,
वैसे इतना सब कुछ किया तो आपको कुछ मिलना तो चाहिए। और ऊपर से ये खुला आसमान, ऊपर से चाँद तारे जो हमें देख रहे हैं, ऊपर से वो चाँद जो चमक की उसकी रोशनी हम दोनों पर पड़ रही है, उसके लिए तो कुछ बनता तो है। ये कहकर वो कनिष्का के कंधे से पकड़ के अपनी तरफ करती है और अपने हाथ को ले जाकर उसके गले के पीछे उसके नेक साइड पर रखती है और उसे अपनी तरफ खींचकर उसे पेशनेट किस करना स्टार्ट करती है। और किस सॉफ्ट करना चाहती थी, लेकिन उन कनिष्का की होंठों को देखकर उसे रहा नहीं जाता और उसे पेशनेट किस कर लेती है और पूरी तरह से उसके ऊपर लेट जाती। तो कनिष्का भी खुद को एडजस्ट करके, वो सोफा बहुत बड़ा था, इतना बड़ा कि आराम से आप उसके ऊपर लेट सकती हो, तो खुद को घिसी थोड़ा सा करते करते पूरी तरह से लेवल ही सो जाती है, मतलब लेट जाती। और कुछ इस तरह से होता है, कनिष्का नीचे और कनिष्का के ऊपर परिणीता, और परिणीता को पूरी तरह से हक यानी कि अपने आप पर अंदर समाने के लिए अपने पैरों को सीधा करती है और कनिष्का के पैरों के ऊपर परिणीता अपने पैर रख देती है और उसको पेशनेट किस करना स्टार्ट कर देती है। कभी अपर लिप, कभी लोअर लिप, कभी टर्म सकिंग, कभी स्मोचिंग भी करती है। उसके होंठों को लेकर अपने होंठों में चूसने की कोशिश करती है, पूरी तरह से अपने अंदर लेने की कोशिश करती है परिणीता, जैसे कि वो प्यासी हो और अपने प्यास को बुझा रही थी बहुत खूबसूरत तरीके से। और किस कर ही रहे थे तब बाहर से एक आवाज़ आती, मैडम मैडम मैं अंदर आ सकता हूँ? तो कहती शिट यार। तो वो परिणीता की तरफ देखती, परिणीता कहती अधूरी किस, हटिए यहाँ से। ये कहकर परिणीता उठ के बैठ जाती है और अपने आप को सीख करती। तो कनिष्का अपने ओठों को साफ करके बाहर की तरफ निकल आती, जहाँ पर उस रूम के बाहर, केबिन के बाहर वॉचमैन खड़ा था, उसके हाथों में कुछ पीने की चीज़ें थी, जैसे कि जूस वगैरह और खाने की छोटी छोटी मोटी चीज़ें थी। तो लेकर उसे कहती थैंक यू सो मच, और हाँ तुम जाके आराम कर लो, टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा। जी मैडम जी। अच्छा मैंने तुमसे कहा था कि मुझे कुछ और गार्ड्स वगैरह की ज़रूरत है, तुमने पता लगाया? आप कंपनी से नहीं लोगे मैडम जी? तुमने कहा था तुम्हारे पास तुम्हारे दोस्त आजकल बेरोज़गार है, पहले गार्ड की नौकरी कर रहे थे, उन्हें चांटी करके निकाला गया है शायद, एम आई राइट? जी मैडम जी। तो उनसे बेस्टर कौन है? अगर तुम्हें समझ में आए तो रखना, क्योंकि तुम्हारी जिम्मेदारी पर तुम्हारी चीज़ें देखकर मैं उन्हें नौकरी दे रही हूँ। अगर किसी ने बेईमानी की मैं तुम्हें पकड़ सकती हूँ, किसी और को नहीं। आप फिक्र मत कीजिए मैडम जी, सब बहुत अच्छे हैं और बहुत खुश भी हो जाएंगे जब मैं इन्हें ये खुशखबरी दूंगी। ठीक है, तो तुम लोगों को जो गार्ड्स की वर्दी मिलेगी वो किसी कंपनी की नहीं होगी, वो इस मॉल की होगी। इस मॉल की जो क्या कहते हैं बेल्ट जो लगाता है आपके जेब में, वो इस मॉल का नाम का होगा, किसी और कंपनी का नहीं। और आप लोगों की जितनी भी सैलरी होगी वो बाद में पता चल जाएगा आपको, फिलहाल तो आप लोग ले आइएगा। नाइट शिफ्ट के अलग होंगे, डे के अलग होंगे। नाइट में आप नहीं होंगे, दिन में वो लोग नहीं होंगे। अगर जैसे कि 1 महीने तक आप लोग नाइट करोगे तो दूसरे महीने में वो लोग नाइट करना स्टार्ट कर लेंगे, आप लोग डे करोगे। इस तरह से पहले से ही उनके माइंड में बना दो। और ये नौकरी सुबह के 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक चलेगी, फिर रात के 8 बजे से लेकर सुबह के 8 बजे तक ये कंटिन्यू रहेगी। इस तरह की नौकरी होगी। गैप इसलिए दे रही हूँ कि आप लोगों की रुचि से एडजस्ट कर लीजिएगा। और सेकंड बात ये होगी कि आप लोगों को कोई भी छुट्टी चाहिए होगी तो आप लोग एक दूसरे से अपनी नौकरियाँ भी, अपनी टाइमिंग भी चेंज कर सकते हो, ये ऑप्शन भी आपको दिया जाएगा। लेकिन ज़रूरत के मुताबिक छुट्टी होगी, वरना नहीं। इमरजेंसी में करना चाहे, हाँ आपको बीवी के साथ कहीं जाना है, वो उसके लिए भी, किसी की शादी में जाना है, किसी की कूटने किसी चीज़ों में जाना है, उसकी इजाज़त आपको मिल जाएगी। लेकिन आप अपने दोस्त से बात कीजिएगा कि वो आपकी जगह नाइट को करेगा या डे को करेगा, तो आप लोग आराम से कर सकते हो। ये लो आप लोगों की मर्ज़ी। और कितने लोग हैं मुझे बता देना। जी मैडम जी बता दूँगा। ओके अब जम जाओ। ये कहकर वो अंदर आती तो कनिष्का जब ये सुनते वो कस के आके परिणीता को हक कर लेते, कहते अरे यार अरे संभाल के मेरे हाथों में ये जूस वगैरह है यार, कोई बात नहीं, आपके हाथ बंदे मेरे हाथ तो खुले हैं ना, और मैं हक कर सकती हूँ आपको। आई लव यू आई लव यू आई लव यू। मुझे नहीं पता था मेरी खड़ूसनी इतनी खड़ूस नहीं है। हाँ लोगों की अपनी सोच होती है स्वीट हार्ट, बनना पड़ता है। जिस जगह पर हम हैं, जिस दुनिया में हम कदम रख चुके हैं ना, वहाँ पर तो बहुत से लोग तुम्हें खाने के लिए बैठे होंगे मेरी जान। और उससे बात करते करते उसे आके बिठाती है और वहाँ पर एक टेबल था, उसे सामने रखती हूँ, कहते लो जूस पियो, और ये स्नैक वगैरह तुम्हारे लिए, चिप्स वगैरह तुम्हारे लिए। ये सब पहले से तैयार किया था आपने? बिल्कुल तैयार किया था, जब मुझे पता था मैं अपनी बीवी को यहाँ लाने वाला हूँ, तो मुझे ये करना पड़ा। और हाँ
कमरे में गुब्बारे तो तुमने देख लिए होंगे। देख लिए, बहुत अच्छा है, थैंक यू। अब सब कुछ तुम्हारे मेरे छोटे समझ जी को ला कर ही देखना पड़ेगा, तो उसके मुताबिक और जो तुम्हारी पसंद है वो मैं देखना चाहती हूँ। ओके मेरी जान, अब बैठो। वो उसे बैठाती है अपनी साइड में और खुद से अपने हाथों से उसे चिप्स खिलाना स्टार्ट कर देती है। हाँ, अब बताओ कैसा लगा? ज़िंदगी का सबसे बड़ा खुशी। हाँ, कुछ टाइम मॉम डैड की याद आ रही है। अगर वो होती कितना अच्छा होता। सोचती हूँ मैं, क्या अगर वो होती तो शायद मैं ना होती। तुम किसी और की बाहों में, किसी और की ज़िंदगी में उनके बच्चे संभाल रही होती। वेरी फनी। सच कह रही हूँ? ये हो सकता है मैं बहुत बड़ी डिज़ाइनर बन चुकी होती, तब भी तुम किसी के बच्चे को तो संभाल सकती थी। अच्छा, बहुत हो गया, ऐसी बातें मत कीजिएगा। नहीं, ये सच है यार। ज़रूरी थोड़ी है जिस तरह मेरे मोम डैड ने ये एक्सेप्ट किया उनकी बेटियाँ लड़कियाँ पसंद करती है, जैसे कि मैं और परिणीता, जैसे कि मैं कनुष्का और अंजलि मेहरा, और दोनों लड़कियाँ पसंद करती है। ये चीज़ एक्सेप्ट कर चुकी है, तो क्या तुम्हारी फैमिली एक्सेप्ट करती? हर किसी की अपनी फैमिली, अपनी सोच होती है। अगर मेरे मॉम डैड मुझसे प्यार करते तो शायद एक्सेप्ट कर लेते इस चीज़ को। हाँ, लेकिन तब मैं नहीं होती ना स्वीट हार्ट। तब तुम पता नहीं कहाँ और मैं कहाँ, और शायद मैं अब भी उसी कनिष्का की दुनिया में होती जो मेरी थी। तुम्हारे आने के बाद तुम मैं चेंज हुई हो, यानी कि ऊपर वाले की वजह से हुआ है सब कुछ। ऊपर वाले ने पहले से सोच रखा था तुमसे कुछ छीनेगी तो तुम्हें इतना सब कुछ देगी, देख लो। और मुझसे मुझसे बहुत सी चीज़ें मिल छीनी थी, लेकिन अब मेरे पास भी बहुत सी चीज़ें हैं बताने के लिए। मेरी एक बुक भी लिख सकती हूँ अपने ऊपर, कनिष्का मेहरा की लाइफ। सच में मैं लिखूंगी आपके ऊपर बुक। ओह हेलो, राइटर बनने का इरादा है? मुझे बुक लिखना है कनिष्का मेहरा पे। अच्छा, क्या लिखोगी? उसकी फर्स्ट लाइफ से लेकर उसकी पूरी जर्नी में उस किताब में लिख उतारूंगी। ओके, और उस किताब का नाम क्या होगा? ना चाहते हुए भी तुमसे प्यार हुआ। ये नाम कनिष्का मेहरा की बुक पर ये नाम तो सूट करेगा ना। हम लोग एक दूसरे के नाम से सूट करेंगे, आई प्रॉमिस। जिस दिन मेरा बुटीक होगा, जिस दिन मैं बहुत बड़ी डिज़ाइनर होगी ना, उसके एक दिन बाद में एक बुक लिखना स्टार्ट करूँगी। सरप्राइज़ होगा आपके लिए, और उसको तब मैं आपको दिखाऊंगी जब ये पब्लिश इश्यू होगा, मतलब पब्लिक को भेजा जाएगा। तब मैं बताऊंगी कि आपको कैसा है। और कनिष्का मेहरा के बारे में हर कोई पढ़ना चाहेगा, हर कोई पढ़ने चाहेगा। अच्छा, तो कनिष्का मेहरा की उस अतीत के बारे में भी तुम्हें लिखना पड़ेगा जो अतीत उसने गुजारी है। और बहुत से कमेंट्स तुम्हें मिलेंगे कि कनिष्का मेहरा के साथ ये हुआ है, कनिष्का मेहरा की फिर हर न्यूज़ में कनिष्का मेहरा ही चाहेगी। तो सोच लो, शिट, मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं था। सोचना पड़ता है स्वीट हार्ट, क्योंकि कनिष्का मेहरा एक किताब तुम लिखोगी A to Z, तो तुम्हें ये भी लिखना पड़ेगा कनिष्का मेहरा की फैमिली उसके साथ कैसी थी, कनिष्का मेहरा की फैमिली के साथ वो कैसी थी, कनिष्का मेहरा खुद अपनी फैमिली के साथ कैसी थी। जो चीज़ जो पर्दे में थी अब वो ओपन ही तुम लाना चाहती हो। जो चीज़ चार दीवारी में बंद थी उसे बाहर पब्लिकली लीक करने वाली हो। और कनिष्का मेरा कोई आम सी लड़की नहीं है ना, उसके बारे में लिखोगे लोग को पता नहीं चलेगा। कनिष्का मेरा एक दुनिया की क्वीन है, बिजनेस क्वीन है। उसके बारे में अगर लिखोगी कि उसके साथ बचपन में इस उम्र में ये चीज़ हुई थी, उसकी फैमिली ने उसे इस वजह से एक्सेप्ट नहीं किया था कि वो काली थी, बहुत सी चीज़ें प्रॉब्लम स्पेस करनी पड़ेंगी तुम्हें, और मुझे भी और मेरे मॉम डैड को भी। अब भी तुम लिखना चाहोगी तो तुम्हें इजाज़त है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कहती मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं ना, मैं तो नेगेटिव काट के पॉजिटिव लिखती ना, मैं आपकी अच्छी अच्छी चीज़ें लिखती। देखो देखो मेरी जान, उसके हाथ पकड़ के कहती है इंसान के बारे में लिखना है ना तो उसके ए से लिखना पड़ेगा। ए जब वो पैदा हुआ था, बी जब उसने चलना सीखा था, सी जब उसके साथ खेलने के लिए बच्चे थे, डी जब उसकी फैमिली उसको किस तरह से कैरी करती थी, ई किस तरह से वो चलना सीखने लगी थी, किस तरह से बोलना सीखने लगी थी, किस तरह से। ये है A to Z तक की मीनिंग कह सकती हो। तो मुझे ए से पैदा कर सकती हो, मतलब दुनिया में ला सकती हो। बी से तुम्हें ये भी लिखना पड़ेगा कि मेरी मॉम ने जब मुझे देखा था मुझे बतौर बेटी एक्सेप्ट नहीं किया था। सी तुम्हें ये लिखना पड़ेगा कि किस तरह से कनिष्का की लाइफ स्टार्ट हुई थी जब उसकी मॉम की मोहब्बत, उसके डैड की मोहब्बत नहीं मिली थी, उसके घर में किसी की प्यार उसे नहीं मिला था। उसके डी फिर C A B C
फिर सी आएगा। सी में तुम्हें ये लिखना पड़ेगा कि कनिष्का की पैदाइश के ठीक 2 साल बाद उसकी मोम फिर से माँ बनने वाली थी और उनके बच्चे के उनका भाई बहन के रंग बिल्कुल उनकी मोम डैड की तरह था। तो वो प्यार जो कनिष्का मेहरा को मिलना चाहिए था, वो प्यार उसके डबे डोकर सुजल और अंजलि को मिला था। ये डी सी है। फिर डी डी में किस तरह से उसने स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में, बचपन से ही किया था। बचपन से ही उसने सबकी बातें सुनी, बचपन से उसने सब चीज़ें सुनी थी। ए बी सी एंड डी हो गए ना। ई में उसके इतने तकरीबन 16 साल की एज में किसी एक रिश्तेदार ने उसके साथ मोलेस्ट करने की कोशिश की है। उसे मोलेस्ट करते हुए उसके साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश की है। अगर उसकी फैमिली दादाजी प्लस डॉक्टर अंकल ना आते तो वो बचती नहीं। ये थी ई। एफ उसने फिर से खुद को चेंज किया। वो मौत के मुंह में गई थी, मौत को अपने ऊपर लिया था, मौत को गले लगाया था। तो उसके बाद उसके साथ क्या हुआ, उसकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गई। कनिष्का मेरा जो हंसना जानती थी वो हंसी को भूल चुकी थी। कनिष्का मेरा के अंदर सिर्फ और सिर्फ नफरत ही नफरत पैदा हो गई थी। वो नफरत किस तरह से उन सबको बर्बाद कर रही थी। अपनी फैमिली के साथ रहकर भी उनके साथ नहीं थी, ज़्यादातर आउट ब्रॉड कहीं पर भी रहती थी। उसकी ज़िंदगी में समंता नाम की लड़की, उसकी सेक्रेटरी कम मैनेजर कम सब कुछ एवरीथिंग थी समंता। उसके भाई बहन उससे शुरू में बात नहीं करते थे तो परिणीता हैरान थी और उसने सिर्फ एक नॉर्मल बात की थी। लेकिन कनिष्का ने जो जो पॉइंट उसे बताया वो तो सच है। अगर कनिष्का के ऊपर एक किताब लिखना हो तो उसे उसके बारे में वो सारी चीज़ें लिखनी पड़ेगी। तो वो सोच में पड़ जाती। तो परिणीता को देखकर कहती, पागल इंसान, मेरे ऊपर किताब मत लिखो, अगर लिखना है तो अपने ऊपर लिखो। तुम्हारी जर्नी बहुत अच्छी है, तुम्हारी जर्नी में इतनी सारी चीज़ें हैं। हाँ, उसमें बीच में मैं तो आ जाऊँगी तुम्हारे साथ और तुम्हें खड़ूसपंथी वाली सारी चीज़ें लिखनी पड़ेगी। मैं पता नहीं, छोड़ी इस बात को, बंद कीजिए। टेंशन मत लो, और ये सच है। किताब लिखना सिर्फ किताब लिखना नहीं है। जब सामने वाला आपकी किताब को पढ़ेगा उसे फीलिंग आनी चाहिए। उस फीलिंग में कितने सच कितने झूठ तुम लिखोगे वो देखेंगे वो लोग। और अगर तुमने झूठ पे झूठ लिखा, झूठ पे झूठ लिखा, तो उसे ही सच मान लेंगे लोग, उसके ही हिसाब से चलने लगेंगे, उसके हिसाब से आपकी तारीफ़ करेंगे। लेकिन जब वो तारीफ़ आपको मिलेगी तो आपको लगेगा नहीं, ये तो मेरी तारीफ़ नहीं है, ये तो उस झूठ की तारीफ़ है जो मैंने एक किताब के अंदर लिखी है। हाँ, उस झूठ की तारीफ़ तो हो रही है। मैंने इस किताब में लिखा है मेरा हीरो इतना हैंडसम, इतना खूबसूरत है, लेकिन रियल में वो हीरो खूबसूरत नहीं है, बदसूरत है, सबसे ज़्यादा बदसूरत है। आप ये क्या कह रही, मैं ये अपने ऊपर नहीं दे रही हूँ स्वीट हार्ट, एक बात कह रही हूँ, नॉर्मली बात है जो तुम्हें कह रही हूँ, समझा रही हूँ। हम एक मूवी देखते हैं, मूवी में एक हैंडसम लड़का होता है ना, हैंडसम खूबसूरत लड़की होती है, तो उनके बीच में प्यार होता है। बहुत सी ऐसी मूवी बनी है जहाँ पर लड़की मोटी होती है, उसकी स्ट्रगल दिखाया जाता है, उसके बारे में बताया जाता है। एक लड़की जो खूबसूरत तो है लेकिन मोटी है, उसकी खूबसूरती उसके मोटापे के बीच में छिप जाती है। यानी कि लोग उसकी मोटापे को देखते हैं, उसके अंदर जो टैलेंट है, जो काबिलियत है, उसे नहीं देखते। जैसे कि मैं अगर पैसे वाली ना होती, मिडिल क्लास होती, मेरे रंग रूप को किस कदर टॉर्चर किया जाता। लोग जो मेरे सामने मेरे रंग रूप की बुराई नहीं करते, तो वो लोग मेरे सर पर बैठ के मेरी बुराई कर रहे होंगे, मेरे सामने बैठकर मुझे काली कलोटी पता नहीं क्या क्या कहते होते हैं। ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा है। कॉलेज लाइफ में जाओ तो वहाँ पर तुम्हें बहुत की किस्म की लड़का लड़कियाँ मिलेंगे, टॉम बॉय मिलेंगे, खूबसूरत लड़कियाँ मिलेंगी, बदसूरत लड़कियाँ मिलेंगी, बेंजी लड़कियाँ मिलेंगी, बेंजे लड़के मिलेंगे, जो बालों पे ऑयल लगाते, आंखों पे चश्मा लगाते। तुम लोग उसे बेंजी कहते हो। हम जैसे लोग होंगे जो काले होंगे तो हमें काला कलोटा कहोगे। तो ये सच है, ये रियल है, इसे चेंज किया नहीं जा सकता। अब तुम किताब लिखना चाहते हो, किताब में झूठ लिखना चाहते हो तो तुम्हें तारीफ मिलेगी, लेकिन वो भी तुम्हें हजम नहीं होगा। वो तुम कहोगे तो ये तो सच नहीं है, मैंने इतना झूठ लिखा है, इतना झूठ लिखा कि लोगों को ये झूठ पसंद आया, जो सच लिखना चाहिए वो मैं नहीं लिख पा रही हूँ। बिल्कुल इसी तरह। अब ज़्यादा टेंशन मत लो और मेरी जो किस्सा अधूरी रह गई थी वो मुझे दे दो। मूड नहीं है, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। लो जूस खाओ, जूस पियो, सॉरी। वो जूस पी रही थी तो कनिष्का वहाँ से उठ के विंडो की साइड में आ जाती है, बैल्कनी की साइड में आ जाती है। वो नीचे देखने लगती है। उसे तलब तो हो रही थी स्मोकिंग की, लेकिन कनिष्का के सामने, परिणीता के सामने स्मोकिंग नहीं कर सकती। तो कहती तुम यहाँ रहो, मैं कुछ देख कर आती हूँ। वो जाने लगती, तब वो कहती है स्मोकिंग करना चाहती हो? नहीं तो बिल्कुल कर सकती है मेरे सामने।
करना चाहती हूँ लेकिन कर नहीं पा रही हूँ, क्योंकि तुम्हें पसंद नहीं है ना मेरा स्मोकिंग करना, मेरा ड्रिंकिंग करना। लेकिन कभी कभार कुछ ऐसी चीज़ें होती है ना परिणीता, कि इंसान खुद पर बस नहीं चलता, खुद को मजबूरन उन चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है जिसका सहारा आप लेना नहीं चाहते। आई नो, हाँ, मुझे थोड़ी देर के लिए स्मोकिंग की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि मैं करना चाहती हूँ जो बातें मैंने अभी तुमसे कही है, वो मैंने पुरानी अतीत को अपने कुरेद के तुम्हें बताई है। तुम एक किताब लिखना चाहती हो कनिष्का मेहरा के ऊपर, किताब, एक बुक, कनिष्का मेहरा के ऊपर बुक लिखने से बेटर है तुम अपनी उस लाइफ को जीने सीखो जिस लाइफ में तुम चल रही हो। और मुझे तुम्हें कामयाबी में देखकर मुझे खुशी होगी। हाँ, जो बातें मैंने अभी थोड़ी देर की है ना, उसकी वजह से मुझे ड्रिंक और स्मोकिंग की ज़्यादा तलब हो रही है। झूठ नहीं बोलूँगी तुमसे, क्योंकि तुमसे छुपा भी नहीं सकती। पीना चाहती हो, खुद से थोड़ी देर के लिए अकेले रहना चाहती हूँ, और मैं रहने नहीं दूंगी। ये क्या करो, उसी साइड में जहाँ पर वो खड़ी थी उसे पकड़ के दीवार के साथ लगा के उसे किस करना स्टार्ट कर देती, पेशेंट किस करती। तब परिणीता को थोड़ा सा दूर करके कहती, तुम्हारा मूड नहीं है, मेरा मूड हो या ना हो, लेकिन आपको उस गंदी जगह पर जाने की इजाज़त मैं नहीं दे सकती, उस अंधेरे में जाने की इजाज़त मैं नहीं दे सकती जहाँ से मैंने निकालने में आपको इतनी मेहनत की। अपनी मेहनत को इस तरह बर्बाद नहीं कर सकती। ये कहकर उसके हाथों को पीछे से नीचे करके उसे पेशेंट किस करने स्टार्ट कर देती है। कनिष्का उसे किस बैक नहीं करती, कनिष्का किसी और धुन में थी, तो उस खुद से अपने उसके हाथों को ले जाकर अपने कमर पर रखकर उसे प्रेस करती है, अपने हाथों के अतील दबा कर उसे कहती है, प्रेस मी, मेरे कमर को प्रेस करो। और जैसे ही ये महसूस करती तो कनिष्का परिणीता को दीवार से लगा कर उसे पेशेंट किस करना स्टार्ट कर देती है। वो किस करती है जो उसे करना ही नहीं चाहिए थी। हाँ, उसको किस करने के करते उसे बाइट तक भी कर रही थी, और परिणीता जानती है इस वक्त उसे इस चीज़ से निकालना ज़रूरी था। हाँ, थोड़ी देर पहले जो चीज़ें उसने कही हैं वो सच है, झूठ तो नहीं है। कनिष्का के ऊपर किताब लिखने से तो कनिष्का की लाइफ की पूरी जर्नी तुम्हें लिखनी पड़ेगी, और इस पूरी जर्नी को लिखने के बाद क्या क्या फेस करोगी ये तो आपको पता होना चाहिए। तो वो अपनी जो अंदर की भड़ास थी वो निकालने की कोशिश कर रही थी। वो बिल्कुल ही किस करते करते कनिष्का परिणीता को गोद में उठा लेती और सोफे की तरफ लेके जाकर उसे नीचे करती, खुद उसके ऊपर आके फिर से उसे किस करना स्टार्ट कर देती, कभी अपर ले, कभी लोअर ले, कभी टर्म सके, और बाइट भी कर रही थी उसे। और बाइट करते करते वो उसके नेक की साइड में आती है, जो उसका ब्लाउज था, कह सकते हो, उससे थोड़ा सा उठाती है खुद के ऊपर, और उसका ब्लाउज को पीछे से खोलने लगती है। जैसे खोलती तो वो उसको किस करते करते उसके नेक की साइड में जाके किस करती है, वो बाइट करती है। बाइट इतनी जोर से करती है, एक पल के लिए परिणीता की चीख निकलने वाली थी, तो परिणीता अपने मुंह पर खुद से हाथ रखती, क्योंकि ये वो जगह नहीं है जहाँ ये सब लोग कर रहे हैं, ओपन ही कर रहे हैं। तो अगर वो चीखी तो चौकीदार तक उसकी चीख सुनाई दी जा सकती है। तो वो क्या करती है, वो जो रिमोट वो साइड टेबल पर पड़ा था उसे लेती है और उसे उस जगह को बंद कर देती है। उसे बंद करने के बाद वो जो कर्टन थे उस कर्टन के लिए भी रिमोट का बटन दबा देती है, वहीं से ही सब कुछ करती है। फिर वो उस रूम के चीज़ें को गौर से देखने लगती है। अपनी किस रोकती नहीं है कनिष्का के ऊपर से, कनिष्का उसको किस करना छोड़ती भी नहीं है, लेकिन वो अपनी हाथों से वो अपनी आंखें खोल कर होशो आवाज़ में जो करना है उसे कर रही थी। मतलब अगर परिणीता होश में रहे तो कनिष्का मदहोश हो चुकी थी। वो उसे किस करते करते उसके नीचे आ जाती, उसके बूस को साड़ी के ऊपर से ही उसे प्रेस करना स्टार्ट कर देती है। इसे प्रेस करते करते वो इतनी ज़ोर से प्रेस करती है तो कनिष्का की प्रेस से फिर से परिणीता के मुंह से एक चीख निकलने वाली थी, तो वो अपने हाथ को मुंह पे रख देती है और दो आंसू उसकी आंखों से निकल जाते, क्योंकि कनिष्का की इस हरकत से उसे दर्द मिल रहा था, लेकिन उसे खुद को रोकना था। एक पल के लिए कनिष्का को परिणीता की चीख की आवाज़ सुनाई देती, तो वो क्या करती है, वो रुक जाती है और उसके सीने पर सर रख के गहरी गहरी सांसें लेने लगती है। तब परिणीता देखती है कि कनिष्का रुक चुकी है, कनिष्का को उसके दर्द का एहसास हो चुका है, तो वो उसके सर को सहलाती है, सिर्फ इतना कहती है, ठीक है, आप ठीक हो? वो कुछ नहीं कहती, बस कहती है, मुझे ठीक नहीं लग रही हो आप, करना है कर सकती हो। ये जगह सेफ नहीं है, हाल फिलहाल के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, बस लेटे रहते हैं। ये कहकर वो खुद से उठती है और कनिष्का परिणीता को कहती, उठ जाओ। अरे क्या हुआ, आप कर सकती है जो करना है आपको। नहीं, ये जगह सेफ नहीं है। वो खुद से लेटती है, फिर परिणीता को अपने ऊपर ले लेती है, कहती अब सो जाओ, रात बहुत हो चुकी है, सुबह घर जाएंगे, आज रात हम यहीं रहेंगे। क्या हुआ, कुछ नहीं करना, तुम्हें दर्द नहीं देना,
जो दर्द मेरे अंदर है उसे निकालना है, बट तुम्हें तकलीफ़ ना देकर। तुम्हारे 2 चीख मैंने सुनी है, एक चीख को तो मैंने इग्नोर कर लिया, लेकिन जो दूसरी चीख थी वो दर्द से भरी थी और मैं तुम्हें दर्द नहीं दे पा रही हूँ यार। हाँ, पहले अगर होती कनुष्का मेरा तो तुम्हें दर्द देकर मुझे खुशी होती, तुम्हें दर्द में चीखते हुए देखना मुझे अच्छा लगता, लेकिन मेरी मोहब्बत मुझे इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे रही। मैं अपनी तकलीफ़ में, अपनी फ्रस्ट्रेशन में तुम्हें तकलीफ़ दे सकूं, ये चीज़ मुझे इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे रही है। तो आई एम सॉरी, आई लव यू सो मच। अपना ख्याल रखो यार, और मेरी इस चीज़ को रोको मुझसे। हाँ, मैं कभी कभार उस ज़ोन में चली जाती हूँ जिस ज़ोन में जाना नहीं चाहती, लेकिन तुमने जो बात की ना उस बात से बात निकली है, वरना मैं कहती थोड़ी। और मैं आज बहुत खुश थी, बातों बातों में ये बातें निकली, मुझे ये पसंद नहीं आया, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई थी मैं। और स्मोकिंग करना चाहती थी, तुम स्मोकिंग करने नहीं दे रही थी और खुद को पेश कर रही थी मेरे लिए, यानी कि सिगरेट को खुद को जलाने से बेहतर है मैं तुम्हें जलाऊं, और ये मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। मैं अपनी मोहब्बत को जलते हुए नहीं देख सकती, मैं अपनी मोहब्बत को तकलीफ़ देते हुए नहीं देख सकती। मेरी मोहब्बत मुझे इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती। तुम्हें ज़ख्म दो, फिर तुम्हें उस ज़ख्मों को खुद से मलहम लगाओ और खुद को पूरा दिन कोसती रहो कि मेरी वजह से तुम्हें ये तकलीफ़ मिली, मैंने तुम्हें ज़बरदस्ती इतनी सारी तकलीफ़ दी है। ये मैं अफोर्ड नहीं करना चाहती थी, इसलिए रुक गई थी। आप बहुत अच्छी हो, बहुत ज़्यादा। मैं सबसे ज़्यादा बुरी हूँ, सबसे ज़्यादा। ये कहकर उसके माथे पर किस करती है। बुरी भी हो, मेरी हो, मुझे पसंद है, ये कहकर वो उसके होंठों पर अपने होंठ रख देती। कनिष्का उसे कुछ करती नहीं, तो परिणीता क्या करती, ज़ोर से उसकी बाजू पे पिंच करती। आउच, क्या कर रही हो यार, मैंने अपने होंठ आपके होंठों पर रखने के लिए नहीं दिए, किस कीजिए नहीं। मुझे नहीं करना, पर मुझे तो करना है ना। ये कहकर उसे किस करना स्टार्ट कर देती परिणीता, उसके बालों से सहलाते सहलाते खुद भी उसे किस बेक करना स्टार्ट कर देती है। और बहुत सॉफ्ट किस होता है। हाँ, जो स्टार्टिंग में वाइल्ड किस था, अब बहुत सॉफ्ट, बहुत नरम, बहुत मुलायम होता है वो किस करते करते उसको अपने ऊपर ही पूरी तरह से हक कर लेती कनिष्का। वो इतना ज़्यादा हक करती कस के कि उनके बीच में से हवा भी ना गुजरे, और मुझसे तकलीफ हो रही थी तो कहती, Kanushka, I know you love me. I know you don't hurt me, but you hurt me. ओ आई एम सॉरी सॉरी सॉरी। वो अपने हाथों को हटाते तो कहते, हेलो, मैंने हाथ हटाने के लिए नहीं कहा था, मैंने कहा था तुम मुझे तकलीफ दे रही, थोड़ा सा लाइट हक कर सकती हो मुझे, करो, हक करो, लेकिन लाइट करो, इतना कस के मत दबाओ कि हमारे बीच से हवा तो नहीं, मेरी सांसें भी ना आए। तो वो हंसने लगती, कहती पागल लड़की। हाँ, आपके लिए हूँ, आपके लिए बन गई हूँ पागल। एक पागल के साथ रहते रहते मैं भी पागल बन गई हूँ। आई लव यू सो 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 मच। मेरी ज़िंदगी में मेरे लिए सब कुछ करने के लिए थैंक यू सो मच। मेरी ज़िंदगी में आने के लिए थैंक यू सो मच। मेरे लिए साथ रहने के लिए। इससे पहले और कुछ कहती कनिष्का उसके बालों से पकड़ कर उसकी ओंठों को अपने ओंठों पर रख देती है, कहती बकवास कम, और किस करना स्टार्ट कर देती है। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। हो सके तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब में ज़रूर बताइएगा। और आपके लिए जो सॉन्ग लगाया मैंने कॉपीराइट की वजह से फिर भी लगा रही हूँ, तो प्लीज़ प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। और हाँ, कमेंट्स, आज जो स्टोरी में मैंने कुछ बातें कही हैं, अगर आप लोगों को पसंद है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों की कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। टेक केयर, बाय बाय, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। एक